सुनो, ये 1 लाख रुपए इसे अपने पास रखो, ठीक है? मेम साहब ये क्यों दे रही है आप मुझे? मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, क्या करें आप ये? अरे मैंने कहा ना इसे अपने पास रखो, छुपा के रखना, कोई देख लेगा। मेरी मीटिंग है, मैं निकल रही हूँ। पर मेम साहब मेरी बात सुनिए, ये पैसे क्यों दे रही है आप मुझे? इतने सारे पैसे, हाँ, ये क्यों दिया है मुझे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैडम ने मुझे इतने सारे पैसे दिए क्यों हैं? मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है, मैं क्या करूं इन पैसों का? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जी सर, आपने मुझे बुलाया? क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? मेरी कंपनी में तुम कुछ भी करती चली जाओगे, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर मैंने तुम्हें अथॉरिटी दे रखी है कि सारी मैनेजमेंट तुम्हें संभाल ली, इसका मतलब तुम कुछ भी करती चली जाओगी, मेरा नुकसान करोगी तुम। सर ऐसा भी क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या सर? तुम्हारी सारी करतूतें मुझे पता चल चुकी है तान्या। सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप इतना नाराज हो रखे हैं? तान्या सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस चेयर पे बैठ के बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से पेश आता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, खासकर तुम्हारे साथ, मुझे लगा था कि तान्या इस कंपनी के साथ बहुत लॉयल रहेगी, कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेगी, चोरी चुपके। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। नहीं करेगी, लेकिन तुमने आज सारे ट्रस्ट तोड़ दिए, सब कुछ खत्म कर दिया है। 1 मिनट सर, मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर मैं कुछ करती हूँ ना तो इस कंपनी की भलाई के लिए ही करती हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो आप प्लीज मुझे साफ साफ बताइए ना, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जब नीचे उतरा था, अभी तुम क्लाइंट के पास पेमेंट करने जा रही थी ना, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे कैश, वो पैसे तुमने जाके गार्ड को दे दिए, जो लड़की नीचे काम करती है। एक चीज बताओ, तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें पैसों के क्राइसिस हो रहे हैं, तुम्हें पैसों की नीड है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब तो वही हुआ ना, जो पैसे मैंने तुम्हें क्लाइंट को देने के लिए कहा था, वो पैसे जाके तुमने गार्ड को दे दिए। तुम होती कौन हो पैसे यूज करने वाली? तुम्हारे कोई पर्सनल पैसे हैं? वो इस कंपनी के पैसे। अगर कंपनी के पैसे अपने पर्सनल काम में मैं यूज नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम यूज कर सकती हो। इतनी अथॉरिटी है तुम्हारे पास, है? अने सच कहूं, आज ना मेरा ट्रस्ट खो चुकी हो तुम। इतने सालों की जो तुम्हारी मेहनत थी, तुमने कंपनी के लिए कुछ भी किया हो ना, आज सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पैसे मैंने चुरा के उसे नहीं दिए थे। आप मेरी बात समझिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है सर। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि कितनी बड़ी गलती करी तुमने। सारे स्टाफ को ये पता चलेगा कि कंपनी का जो भी काम होगा, वहाँ के कुछ भी कैश आएंगे, कुछ भी पेमेंट आएगी, उसे मैनेजर अपने पर्सनल कामों में यूज करती है। तो फिर मैं किस किस को क्लियर करता रहूंगा? अगर तुम्हें पैसों की नीड थी तान्या तो मेरे पास आती, मैं पैसे देता, पैसे देने के लिए कभी मना नहीं करा मैंने। लेकिन ये कंपनी के पैसे, कंपनी के पैसों के ऊपर मेरा भी खुद का हक नहीं है। एक चीज बताओ मुझे, तुम्हें पैसों की क्या कमी पड़ रही है? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 70,000 सर। 70,000 सैलरी है, उसके अंदर भी तुम्हें पैसों की कमी पड़ रही है।